यहाँ श्री राम के हिस्से में भी अंधेरे थे। रावण से तो जीत गए पर समाज से हारे थे। नमस्कार मित्रों, ये तो आप सभी जानते हैं कि भगवान राम ने एक धोबी के कहने पर माता सीता को त्याग दिया था। लेकिन क्या आपको पता है इसका मुख्य कारण क्या था? नहीं ना? तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक चैनल पर बने रहें, क्योंकि वाल्मीकि रामायण से लिए गए आज के प्रसंग में आप जानेंगे कि गर्भ अवस्था में ही क्यों त्यागा था भगवान राम ने माता सीता को। मित्रों, इस बात को लेकर लोगों के अलग अलग मत हैं। कोई कहता है कि जो राजा गर्भ अवस्था में अपनी पत्नी को जंगल में छुड़वा दे वह न्याय प्रिय राजा हो ही नहीं सकता। तो कोई कहता है कि राम अन्यायी हैं, जिन्होंने अपनी पत्नी को गर्भ अवस्था में ही जंगल में छोड़ दिया, इसलिए भगवान होने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन मित्रों, किसी भी बात की पूरी जानकारी जाने बिना हम किसी के सही या गलत होने का निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि बात हमारे निर्णय के विपरीत भी हो सकती है। जैसा कि इस कथा में आप आज जानने वाले हैं, एक रहस्य। जी हाँ, माता सीता के गर्भ अवस्था में ही बन जाने का रहस्य। मित्रों, एक बार माता सीता के द्वारा भगवान राम को ये संकेत मिला कि वे पिताश्री बनने वाले हैं। तब श्री राम ने सीता जी से कहा, सीते, तुम्हारे मुखार बिंदु से ये बात सुनकर मैं आज बहुत खुश हूँ। आज जो कुछ मांगना है हमसे सो मांग लो। सीता बोली, पहले वचन दो स्वामी कि जो हम मांगेंगे वो आप हमें दोगे। राम बोले, हाँ सीते, हम देंगे जो तुम मांगोगी, पर मांगो तो सही। सीता जी बोली, स्वामी, मैं चाहती हूँ कि मैं संतों के बीच अपने बच्चों को जन्म दूं, ताकि संतों वाले संस्कार मेरे बच्चों में आए। मैं इस राजमहल में अपने बच्चों को जन्म देना नहीं चाहती हूँ, यही मेरी इच्छा है स्वामी। ये सुनकर राम एकदम उदास हो गए, पर क्या करते, वचन पहले दे चुके थे। अब संयोग से सरयू पार से एक स्त्री जो अयोध्या में झाड़ू पोछा करने आती थी, शाम को जब वह अपने घर जाने को हुई और सरयू पर पहुंची तो सरयू में बाढ़ आ गई थी, जिससे केवट ने भी उसे पार उतारने के लिए मना कर दिया और अंधेरा भी हो चुका था। तो केवट बोला, बहन, अब रात में यहाँ क्या करोगी? घर चलो, सुबह चले जाना। धोबिन उस केवट के घर चली गई और केवट की पत्नी के साथ रात बिताकर सुबह जैसे ही वह अपने घर पहुंची, वैसे ही धोबी दरवाजे पर ही खड़ा मिला और धोबिन से बोला, कहाँ थी पूरी रात? धोबिन ने सारी सच्चाई बताई, पर धोबी को विश्वास नहीं हुआ और बोला, धोबिन, मैं राम नहीं हूँ जो सीता के 11 माह रावण के यहाँ लंका में रहकर आने के बाद भी उसे अपना लिया। इसलिए अब तू चली जा यहाँ से, क्योंकि अब मेरे लिए तू अपवित्र हो गई है। धोबी की ये बात पूरी अयोध्या में हवा की तरह फैल गई। ये धोबी पिछले जन्म में वही तोता था मित्रों, जिसने अपनी गर्भवती तोती की मरने के बाद सीता को ये श्राप दिया था कि सीता, आज तूने गर्भ अवस्था में मेरी पत्नी को मुझसे दूर किया है, जा तू भी गर्भ अवस्था में ही अपने पति से दूर हो जाएगी। मित्रों, इस प्रकार वैसे तो ये सब भगवान की लीला थी। धोबी आदि तो मात्र एक माध्यम ही थे। भगवान को तो अपना वह कार्य करना था जिसके लिए उन्होंने राम रूप में अवतार लिया था। हम आशा करते हैं मित्रों, ये जानकारी आपको जरूर ही पसंद आई होगी। इसी के साथ अब लेते हैं आपसे अनुमति और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।